हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं आपका पीडियाट्रिक सब्जेक्ट, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा नियोनेटल हाइपोथर्मिया। सबसे पहले इस शब्द को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। नियोनेट का मतलब न्यूबॉर्न बेबी, हाइपोथर्मिया मतलब हाइपो मीन्स कम, थर्मिया मीन्स टेम्परेचर। ठीक है, जब क्या हो जाए नियोनेट के अंदर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे कम हो जाए, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, नियोनेटल हाइपोथर्मिया। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइपोथर्मिया को साइलेंट किलर बोला जाता है नियोनेट्स के अंदर। ये बच्चों के अंदर इंक्रीज़ करती है नियोनेटल मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के केस को। ठीक है, मॉर्बिडिटी यानी डिजीज़ रेट को और मोर्टेलिटी यानी आपकी डेथ रेट को इंक्रीज़ करती है नियोनेट्स के अंदर। अगर आप मेंटेन कर लेते हो नियोनेट्स के अंदर वार्मथ को, टेम्परेचर को, तो उसकी वजह तो उनके जो चांसेस हैं सर्वाइवल के वो क्या हो सकते हैं, आपके एनहेंस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके एक साइंटिस्ट थे पियर बुडीन 90 के अंदर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले अटेंशन दी थी आपकी हाई नियोनेटल मोर्टेलिटी को ड्यू टू कोल्ड। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अटेंशन दी थी इस बात पे कि जो नियोनेट्स मर रहे हैं, मोर्टेलिटी मीन्स मर रहे हैं किसकी वजह से, कोल्ड की वजह से, यानी उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ऑप्टिमम थर्मल एनवायरनमेंट फॉर नियोनेट वाज आइडेंटिफाई इन मिड 1960। ठीक है, तो मतलब 1960 के अंदर ये आपका आइडेंटिफाई किया गया कि थर्मल जो एनवायरनमेंट है वो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, आपका मेंटेन करना चाहिए। एज दे आर ईजिली इन्फ्लुएंस बाय द एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, क्योंकि बाहर के टेम्परेचर पे उनका क्या हो रहा है, बहुत जल्दी असर हो रहा है बाहर के टेम्परेचर का उनकी बॉडी के अंदर। इसीलिए जो थर्मल प्रोटेक्शन है न्यूबॉर्न बेबी की, उसको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेंशियल न्यूनेटल केयर में लिया गया है। ठीक है, तो टेम्परेचर मेंटेनेंस भी आज के टाइम में एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल न्यूनेट केयर है। आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन क्या है आपकी नियोनेटल हाइपोथर्मिया की। देखिए डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है, कॉमन अल्ट्रेशन ऑफ थर्मोरेगुलेटरी स्टेट ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, जब क्या हो जाए, अल्ट्रेशन मतलब चेंज आ जाए, गड़बड़ाहट हो जाए आपके न्यूबॉर्न के थर्मोरेगुलेटरी स्टेट के अंदर। ठीक है, जब बेबी का टेम्परेचर क्या हो, आपका अल्टर्ड हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाए, तब नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर होता है नियोनेट का वो आपका कितने से कितने के बीच होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और हाइपोथर्मिया आप किस कंडीशन को बोलोगे, व्हेन द बेबी इज टेम्परेचर इज बिलो देन 36.5 डिग्री सेल्सियस और बिलो 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जब इससे कम हो जाएगा तब आप उसको क्या बोलोगे, नियोनेटल हाइपोथर्मिया बोलोगे। तो यही चीज़ आपने डेफिनेशन के अंदर लिखनी है। नेक्स्ट जो हेडिंग आपने डालनी है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ ली, अब है हमारी स्टेजेस ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया की स्टेजेस को आपने कैसे लिखना है, देखिए सबसे फर्स्ट स्टेज है आपकी कोल्ड स्ट्रेस, सेकंड स्टेज है आपकी मॉडरेट हाइपोथर्मिया, थर्ड स्टेज है आपकी सीवियर हाइपोथर्मिया। देखिए कोल्ड स्ट्रेस के अंदर बेबी कब चला जाएगा, जब बेबी का टेम्परेचर आपका बिटवीन 36 से 36.4 तक हो जाएगा। ठीक है, 36 से 36.4 तक जब टेम्परेचर आ जाता है आपका, तब क्या हो जाता है, कोल्ड स्ट्रेस के अंदर बेबी चला जाता है, उसको ठंड लगने की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, 90, अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में बोलोगे तो ये आपका कितना रहेगा, 96.8 से 97.6 फ़ारेनहाइट के अंदर आ जाएगा। और मॉडरेट हाइपरथर्मिया आपकी कौन सी कंडीशन होगी, जब आपका बेबी का टेम्परेचर बिटवीन या बिलो आप कह सकते हो 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, तब उसको आप क्या बोलोगे, मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलोगे। या फिर फ़ारेनहाइट में अगर आपसे टेम्परेचर पूछा जाए तो 89.6 फ़ारेनहाइट से लेकर 96.6 फ़ारेनहाइट तक ये जो कंडीशन रहेगी मॉडरेट हाइपोथर्मिया की, ये डेंजरस रहेगी बेबी के लिए। नेक्स्ट जो है हमारी स्टेज वो है सीवियर हाइपोथर्मिया। सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर आता है आपका जब बेबी का टेम्परेचर आपका बिलो 32 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, 32 डिग्री से भी कम जब बेबी का टेम्परेचर हो जाए आपका, तो उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे, सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर बेबी पहुंच चुका है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में इसकी रेंज रहेगी 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसी कंडीशन के अंदर, सीवियर हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर बेबी को नीड अर्जेंट स्किल्ड केयर चाहिए। यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट क्या करेगा, बेबी का ख्याल रखने के लिए आएगा। इसके बाद हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नियोनेटल हाइपोथर्मिया, या फिर आप इनको कोजेज बोल सकते हैं या फैक्टर बोल सकते हो, किन किन वजह से बेबी नियोनेटल हाइपोथर्मिया की कंडीशन में पहुंच जाएगा। देखिए सबसे फर्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड अटेंशन। ठीक है, किसकी लैक ऑफ अवेयरनेस और अटेंशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। ठीक है, उनको अगर नहीं पता है, अवेयरनेस का मतलब नहीं पता है या वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वार्म ऑफ नियोनेट पे, तो ये किसकी गलती है, आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर की है। सबसे फर्स्ट फैक्टर ये बनता है आपका। सेकंड है इनअप्रोप्रिएट केयर ऑफ द बेबी इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। ठीक है, अगर आप आफ्टर बर्थ बेबी की इनअप्रोप्रिएट केयर कर रहे हो, जैसे उसको ना तो अच्छे से ड्राई कर रहे हो ना रैप कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ फैक्टर होता है। नेक्स्ट फैक्टर आपका सेपरेशन ऑफ बेबी फ्रॉम द मदर। अगर आप बेबी को माँ से दूर कर रहे हो तो वो भी आपका नियोनेटल हाइपोथर्मिया की तरफ एक फैक्टर है।
नेक्स्ट है कोल्ड एनवायरनमेंट एट द प्लेस ऑफ डिलीवरी। अगर आप जहाँ पे बेबी की डिलीवरी हो रही वो प्लेस आपका कैसा है, कोल्ड है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, नियोनेटल हाइपोथर्मिया हो सकता है। या फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वार्म टू कूलर एक्स्ट्रा यूट्राइन। जैसे ही वार्म के अंदर तो देखिए आपका कैसा टेम्परेचर रहेगा, मतलब जो बेबी की एडिक्वेट कंडीशन के अकॉर्डिंग सही रहेगा, और जैसे ही आप उसको कूलर एक्स्ट्रा यूट्राइन एनवायरनमेंट के अंदर लाओगे तो वो भी आपका फैक्टर रह सकता है नियोनेट हाइपोथर्मिया के लिए। नेक्स्ट है इन एडिक्वेट वार्मिंग प्रोसीजर बिफोर एंड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ बेबी, ठीक है। अगर आप वार्मिंग प्रोसीजर नहीं कर रहे हो, बेबी को अच्छे से ड्राई नहीं कर रहे हो, उसको रैप नहीं कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आप उसको मतलब डिलीवरी रूम से मदर तक लेके जा रहे हो या फिर मदर से उसको हॉस्पिटल से आप घर तक लेके जा रहे हो, उस दौरान अगर ट्रांसपोर्ट के दौरान आप बेबी को वार्म नहीं रख रहे हो तो ये भी आपका एक कारण रह सकता है। नेक्स्ट है एक्सेसिव हीट लॉस बाय द इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन फ्रॉम वेट बेबी टू कोल्ड लिनन या फिर कोल्ड रूम और कोल्ड एयर, ठीक है। ये आपके 4 हीट लॉस के मेथड होते हैं, आपको पता है। इन दौरान क्या हो जाए, बेबी की बॉडी से ज़्यादा हीट का लॉस हो जाए तो उसकी वजह से भी बेबी हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट है सर्टेन करेक्टरिस्टिक ऑफ नियोनेट भी, मतलब नियोनेट के अंदर भी कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगी। सबसे पहली है लार्ज बॉडी सरफेस एरिया पर यूनिट ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। अगर बेबी का जो बॉडी सरफेस एरिया है वो उसके वेट के अकॉर्डिंग ज़्यादा है, बड़ा हेड है, डेवलपमेंटल इमेच्योरिटी है, हीट रेगुलेशन सेंटर की, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है हाइपोथर्मिया। पुअर इंसुलेशन, ठीक है, ड्यू टू लेस सबक्यूटेनियस फैट इन लो बर्थ वेट बेबी। अगर आपके जो बेबी पैदा हो रहा है वो लो बर्थ वेट है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन है रिस्पॉन्सिबल जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया हो सकता है बेबी को। या फिर रिड्यूस्ड ब्राउन एडिपोज टिश्यू एज हीट सोर्स, ठीक है, बेबी के अंदर जो हीट सोर्स होता है वो आपका ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। अगर वो आपका क्या है, कम है, या फिर जो आपका बेबी है वो लो बर्थ वेट बेबी है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या रहेगा, आपका सबक्यूटेनियस फैट कम रहेगा, तो इस वजह से भी वो लो मतलब हाइपोथर्मिया की कंडीशन के अंदर जा सकता है। या फिर नेक्स्ट फैक्टर रह सकता है हाई रिस्क नियोनेट, जैसे लो बर्थ वेट बेबी आ गए, बर्थ एस्फेक्सिया वाला बेबी आपका हाइपोथर्मिया में जा सकता है। या फिर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन वाला बेबी आपका कहाँ जा सकता है, नियोनेटल हाइपोथर्मिया की कंडीशन में जा सकता है। या फिर मदर हैविंग एनेस्थेटिक्स ड्रग, अगर मदर ने एनेस्थेटिक ड्रग ली है तो उसका जो बेबी है वो भी हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने पढ़े हैं यहाँ पे। फैक्टर्स के बाद हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। देखिए साइन सिम्टम क्या देखने को मिल सकते हैं आपको नियोनेटल हाइपोथर्मिया के अंदर। आपको दोनों तरीके के साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। एक तो अर्ली क्लिनिकल साइन आप जिनको बोलोगे, सेकंड है लेट साइंस ड्यू टू परसिस्टेंट हाइपोथर्मिया। लेट साइन आपको कब देखने को मिलेंगे, जब आपका हाइपोथर्मिया ज़्यादा लंबे टाइम तक आपका रह गया है इस वजह से। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अर्ली क्लिनिकल साइंस के बारे में, वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए अर्ली क्लिनिकल साइन में सबसे पहला आता है जो बेबी का टेम्परेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। हाथ पैर और जो पेट है वो बेबी के जब आप टच करके देखोगे तो वो आपको कोल्ड फील होंगे, ठीक है। वीक सकलिंग एबिलिटी, बच्चा अच्छे से निप्पल को सक नहीं कर पाएगा, रोएगा बहुत वीक, लिथार्जी, बिल्कुल आपको सुस्त देखने को मिलेगा। ब्लू हैंड्स देखने को मिलेंगे और ब्लू ही फीट आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू पेरिफेरल वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से, ठीक है। पेरिफेरल जो आपकी हाथ पैरों की जो आर्टरी वेन रहेंगी वो कैसी हो जाएंगी, आपकी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, उस वजह से आपको ब्लू हैंड और फिट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपके लेट साइंस। लेट साइंस आपको क्यों देखने को मिलेंगे, ड्यू टू परसिस्टेंट हाइपोथर्मिया देखने को मिलेंगे। इसके अंदर सबसे फर्स्ट है ग्रेजुअल फॉल ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, धीरे धीरे जो बॉडी टेम्परेचर है बेबी का वो घटता चला जाएगा। जो रेस्पिरेशन है वो उसकी स्लो हो जाएगी, शैलो हो जाएगी और इरेगुलर हो जाएगी, ठीक है। हार्ट बीट है जो आपकी वो भी स्लो हो जाएगी। बेबी आपका लेथार्जी हो जाएगा, पुअर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। जो बॉडी का कलर है वो पेल, फेस और एक्सट्रीमिटीज़ आपके ब्राइट रेड कलर के हो जाएंगे। सेंट्रल साइनोसिस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अडीमा और स्क्लेरोमा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लोकलाइज हार्डनिंग ऑफ द टिश्यू, इसको आप क्या बोलोगे, स्क्लेरोमा बोलोगे, ये आपको देखने को मिल सकता है। और जो बेबी का वेट लॉस है वो भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही आज हम पढ़ेंगे। आपकी हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली है, ठीक है, डेफिनेशन पढ़ ली है, स्टेजेस पढ़ ली है नियोनेटल हाइपोथर्मिया की, फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिया और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। कल हम पढ़ेंगे इसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है आपने। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।